सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इससे स्वास्थ्य लाभ मिले। आज हम चर्चा करेंगे कि 1 साल से 10 साल तक के बच्चों का जो उसके अंदर ग्रोथ होता है, जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, जो उसके अंदर चेंजेज होते हैं, ये उसके पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। यानी वो उसके पूरे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। यदि 1 से 10 साल तक बच्चों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य से, उनकी हॉबी से, उनकी हैबिट से, इन सब या इस तरह कहें आप कि उनका शारीरिक, उनका मानसिक और उनका आध्यात्मिक, ये तीनों ग्रोथ समान रूप से जिस क्वालिटी के होने चाहिए उस क्वालिटी में अगर पूर्ण रूप से हो जाएं तो आगे का जीवन उनका बड़ा ही सुखमय, बड़ा ही आनंदमय रहेगा। या इस चीज़ को हम ये कहें कि 1 साल से 10 साल तक के बच्चों का ग्रोथ ये उनके संपूर्ण आगे के जीवन का एक रूट है। जैसे किसी भी प्लांट को बनाने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसके जड़ को स्ट्रांग होना या जड़ को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल से 10 साल की उम्र बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के विकास के लिए ये उनका संपूर्ण जीवन का एक रूट है या एक जड़ है। जब हमारी जड़ स्ट्रांग रहेगी, जड़ हमारी हेल्दी रहेगी, जड़ हमारी पूर्ण रूप से मजबूत रहेगी, तभी हमें उसमें से अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि जड़ जो है, लोग जड़ को ध्यान नहीं देते, लोग फल को ध्यान देते हैं, लेकिन फल जो है का संबंध जड़ से होता है और जड़ का संबंध फल से नहीं होता। यानी हेल्थ जो है, हेल्थ और वेल्थ 2 चीज़ें हैं। हेल्थ से ही हम वेल्थ प्राप्त कर सकते हैं और वेल्थ से हम हेल्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो हमारा हेल्थ है वो हमारा जड़ है। इसी तरीके से और वो जड़ हमारी 1 से 10 साल के बीच का ही सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है। इस चीज़ को में क्या क्या चीज़ें कमी आती हैं, अगर हमारी वो जड़ स्ट्रांग नहीं हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण उसमें 1 साल से 10 साल के बीच बच्चों के अंदर आने लगते हैं, उन चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो कुछ थोड़े से लक्षण हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन लक्षणों को समझ करके बच्चों में सुधार किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि उनको सुधार कौन करे। सुधार करने वाले सबसे पहले उसके माता और पिता होते हैं। इसमें न बहुत बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, न बहुत बड़े पैसा खर्चा करने की ज़रूरत होती है, न बहुत बड़ी अन्य जानकारी की ज़रूरत होती है। बस माता पिता को थोड़ा समय देना है, इस उम्र में बच्चे को प्रॉपर रूप से गाइड करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो भी तरह के बच्चे गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को बच्चों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए और उनके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, जो एक तरह से उसके अंदर नकारात्मक चीज़ें सोच आ रही हैं, उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ये सबसे और ये इसका सबसे बड़ा टीचर, इसका सबसे बड़ा गुरु, इसका जो कि सबसे बड़ा जो कुछ भी आप कह लें डॉक्टर्स, वो उसके माता पिता ही होते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को जो बताई जा रही हैं कोशिश करें कि बड़े ध्यानपूर्वक सुनें। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो और अच्छी बातें हों तो उसमें समय का ध्यान नहीं देते हैं। तो जो कुछ विशेष कुछ लक्षण बच्चों में अगर आने लगे, जैसे ऐसे हमारा बच्चा 1 साल के बाद से धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, 4 साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, धीरे धीरे करके 10 साल तक। क्योंकि नॉर्मली 1 साल से 10 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के ही गाइडलाइन में रहते हैं, अपने माता पिता के ही संरक्षक में रहते हैं। 10 साल के बाद ही बच्चे जो होते हैं या तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, या बच्चों को लोग हॉस्टल भेज देते हैं या अन्य किसी दूरी पे भेज देते हैं। लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज 1 साल से 10 साल के बच्चों का जो है लाइफ स्टाइल, उनकी पूरी चीज़ें, एक्टिविटी सारी माता पिता के ही देख रेख में रहती हैं। तो कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे हमारे माता पिता गलतियाँ कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें। और बच्चे कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, बच्चों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो चीज़ें उनको प्रॉपर नहीं मिल रही हैं और इनकी वजह से उन बच्चों के शरीर में क्या क्या कुछ लक्षण हैं जो प्रकट हो रहे हैं, जो कि लक्षण कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, वो क्या है थोड़ा सा हम इससे बताना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसके लिए कुछ थोड़े से उपाय भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लक्षण क्या आते हैं, ध्यान दीजिए कि बच्चों में 1 साल के बच्चे से लेकर के 10 साल के बीच में धीरे धीरे आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। बच्चों में लूज मोशन होना, बच्चों का प्रॉपर डाइजेशन किसी भी चीज़ का ना होना, बच्चों के पेट में दर्द बना रहना या कभी कभी दर्द होना, बच्चों में उल्टी की शिकायत यानी वोमिटिंग की शिकायत होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशंस की शिकायतें होना, इरिटेशन बच्चे जल्दी जल्दी चिड़चिड़ जाते हैं,
बच्चों में याददाश्त की कमजोरी का होना, बच्चों का जिद्दीपन होना, यानी छोटी छोटी बात में बच्चे जिद करने लगते हैं, बच्चों का ज़ोर से चिल्ला करके बोलना, छोटी सी बात को उसको बहुत ज़ोर चिल्ला करके बोलेंगे, बच्चों को अपने कार्य में या अपने पढ़ाई में मन न लगना। अक्सर माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या माता पिता की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि बच्चे बचपन से ही विरोध करने लगते हैं। फिर बचपन से ही आँखों में बच्चों के चश्मा का लग जाना, यानी उनके आई विज़न के ऊपर प्रभाव पड़ना, और बचपन से ही बच्चों के दांतों में कमजोरी आ जाना, तमाम तरह के दांत बच्चों के रोग से यानी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी तमाम सारी डिजीज़ आ जाती हैं, और बच्चों को बचपन से ही सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत रखना। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चों के आगे ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड करती हैं। अगर ये चीज़ें हमारी, ये उसकी रूट की चीज़ें, ये उसकी जड़ हैं, ये जड़ चीज़ें अगर 1 साल से 10 साल के बीच में पूर्ण रूप से फिट हो जाएं, पूर्ण रूप से करेक्ट हो जाएं, पूर्ण रूप से राइट हो जाएं, तो बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में कुछ उपाय हैं जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि कोशिश करें कि आप इन उपायों को माता पिता स्वयं उन बच्चों पर लागू करें, उन बच्चों को बताएं, उन बच्चों को सिखाएं और उन बच्चों को बताने और सिखाने में सहयोग करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ बड़ी सरल चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में 1 साल से बच्चे तक, जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक बच्चे को माँ का दूध पीने दें। माँ के दूध पीने के बाद उसको किसी प्रकार के आउटसाइडर मिल्क्स को देना बिल्कुल बंद कर दें, चाहे वो हमारा पैकिंग फॉर्म में हो, चाहे हमारा वो नेचुरल फॉर्म में हो। छोटी सी चीज़ है, अब उसमें तमाम सारे डिस्कशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। और दूसरी चीज़ के बाद आएगी किसी भी तरह का पैक फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ों को बचपन से ही बच्चों को समझाएं, बच्चे को आदत डालें, क्योंकि जिस चीज़ की माता पिता आदत डालेंगे शुरू में, वही बच्चों के ब्रेन में जाकर के हिट हो जाती है, वही बच्चों के ब्रेन में जाकर फीड हो जाती है। बच्चों को रात्रि में खाना कोशिश करें कि हम 8 बजे के पहले खिला दें, और उसको 10 बजे तक हम बच्चे को सुला दें, ताकि हमारा बच्चा कोशिश करें कि सुबह 5 बजे तक जरूर उठ जाया करे। और बचपन से ही बच्चे को शक्कर की बनी चीज़ों की आदत बिल्कुल मत डालें। बच्चे का दोस्त नहीं, जो आप खिलाएंगे वही तो जानेगा भाई। बचपन से उसको जैसे कि बिल्कुल न डालें, उसकी जगह पर उसको जो है मीठी चीज़ें खिलाएं, जिसमें कि उसको मीठे का पूरा स्वाद मिले। शहद खिलाएं उसको, गुड़ खिलाएं उसको, मिश्री खिलाएं उसको, किशमिश खिलाएं उसको, छुहारा खिलाएं उसको, खजूर खिलाएं उसको, अन्य जो मीठी चीज़ें जिसके अंदर मिठास हो वो चीज़ें बच्चों को आदत डालें। शक्कर की आदत उसको बिल्कुल ही उसके दिमाग में बताने की कोशिश करें कि शक्कर से इस तरह के नुकसान है, ताकि उस बचपन की चीज़ें, जो भी चीज़ें माता पिता के द्वारा बताई जाती हैं, वो चीज़ें उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ी गुणकारी और उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी लाभकारी हो जाती हैं। और उसके बाद बच्चों को कभी भी जो खाना खिलाते हैं, खाना बच्चों को हमेशा टेबल पर खिलाएं या ज़मीन पर खिलाएं और बैठ करके खिलाएं। जूते या चप्पल पहन करके कोशिश करें कि बच्चे को खाना ना खिलाएं, या उस तरह की अगर उसकी आदत ही ना डालें। ये सारी चीज़ तो हम आदत डालते हैं ना, उसके पेरेंट्स डालते हैं ना। फिर बिना मंजन के बिना ब्रश के किए हुए उसको बिना मुँह धोए हुए उसको कोई भी चीज़ तुरंत खाने को मत दें, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे स्वयं से वो उसी आदत को डालने लगता है। जिस तरह से बच्चा विकसित कर रहा है, जिस तरीके से बच्चा धीरे धीरे हमारा ग्रोथ कर रहा है, उस चीज़ों को बच्चे को माता पिता बहुत ध्यान से उसको स्टडी करें, बहुत ध्यान से उसकी देख रखें। खाना ना तो कभी भी उसको सोफ़ा पे खिलाएं, ना उसको कभी बेड पे खिलाएं, और जब भी बच्चा खाना खा रहा हो तो उसके सामने ना तो टीवी रखें, ना मोबाइल रखें, ना लैपटॉप रखें, ना किसी अन्य तरह का कोई ऐसा संगीत रखें जिससे कि बच्चे को खाना खाने में डिस्टर्ब हो। क्योंकि उस कंडीशन में जब बच्चा खाना खाएगा तो वो जो भी कुछ खाना खाएगा वो खाना ना तो डाइजेस्ट होगा, और बच्चा हो सकता है उस बीच में ओवर ईटिंग कर ले या प्रॉपर खाना भी ना खा पाए, और उस खाने को वो खूब चबा चबा के भी नहीं खाएगा। तो बड़ी छोटी चीज़ें, इसके लिए आपको बस खाली आपको देखना है, बच्चे को अपने हाथों से खाना खाने की आदत डालें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, जब हाथों से खाना खाने लगे तो उसको अपने हाथों से खाना खाने की आदत डालें, और माता पिता कभी भी उस बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाने की आदत ना डालें, और कोशिश करें कि बच्चा खाना अपने हाथों से स्वयं खाए,
ताकि उसको किसी चम्मच की या किसी अन्य चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। और उसको ये भी बताएं कि जब आप खाना खाने बैठें, जब कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसके पहले आप अपने हाथों को ज़रूर धो लें, यानी अपने हाथों को साफ़ जरूर कर लें। सादा पानी से ही कर लें, नहीं साबुन कुछ नहीं, सादा पानी से रगड़ रगड़ करके धो लेंगे, हाथ साफ़ हो जाएगा। और बच्चों को नाखून को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के नाखून बड़े ना होने पाएँ, क्योंकि गंदगी नाखूनों से भी मुँह के अंदर पहुँच के पेट में जाती है, क्योंकि बच्चे को खाना अपने हाथों से खाना है। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपके बच्चे के लिए बड़ी लाभदायक हैं। और जब बच्चों के दांत, जब तक बच्चों के दांत ठोस चीज़ों को चबाने लायक, खाने लायक न हो जाएं, तब तक बच्चों को किसी भी तरह की ठोस वस्तुएं खाने को मत दें, नहीं तो उससे इंडाइजेशन शुरू हो जाएगा और कभी कभी उल्टी हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे। बच्चों के माता पिता को हर बातें जो भी उसके स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हो, उनको धीरे धीरे बच्चों को अब रात में सोने के पहले थोड़ी देर समय दे करके ज़रूर बताएं। इसके बाद बच्चों खाना खाते समय बिल्कुल मौन रहे, किसी भी तरह की बच्चों को बात करने की कोशिश करें कि बात ना करें। उस समय उनका सारा ध्यान केवल भोजन के ऊपर ही होना चाहिए, इधर उधर की किसी भी तरह की बात ना करें। और बच्चे को उसके साथ साथ में बच्चों को माता पिता जब भी अपने पूजा गृह में जाएं, जब भी किसी आध्यात्मिक उसमें जाएं, तो उसमें बच्चों को साथ लेके जाएं। यहीं से बच्चों को आध्यात्मिक से जुड़ने की जो है पद्धति चालू करें, ये सब उनकी आदत को डालें। तो अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो कभी कहीं बाहर जा रहे हैं तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए उसमें ज़रूर ले जाएं। तो इन सब चीज़ों में अब यहाँ पर हर कदम पे माता पिता की ज़रूरत पड़ती है। 1 साल से 10 साल तक के बच्चों को ये सारी चीज़ें माता पिता प्रैक्टिकल दे सकते हैं, उनको ये सब शिक्षाएं उनको स्कूल में नहीं मिलेंगी। और बच्चे को नहाने की आदत, बच्चे को कपड़े पहनने की आदत बच्चे को स्वयं से डालें। जब तक वो नहीं पहन सकते तब तक उनकी हेल्प करें, उनको बताएं, बाद में उनको इन चीज़ों को स्वयं से आदत डालें। अपने कपड़े भी स्वयं से धोने की उनकी आदत डालें। यानी इस तरीके से आप अपने बच्चे को 1 साल से 10 साल के बीच में उसके दैनिक जितने भी तरह के कार्य हैं, स्वास्थ्य से संबंधित उसके अन्य कार्य जितने हैं, उस चीज़ के लिए अगर आप बच्चे को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बना देंगे तो वो बच्चा जीवन में हमेशा जो है कभी भी उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, और हमेशा बच्चा जो है हेल्दी रहेगा, और हमेशा बच्चा आनंद में रहेगा, और हमेशा बच्चा का जीवन जो है हंसता खेलता और सुख में रहेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आप समझ रहे होंगे, या तो जाने में या तो अनजाने में। बच्चे का शुरुआत जब भी हमने कहा कि छोटा बच्चा है उसको दूध की जगह पर उसको फल से शुरुआत करें, जूस उसको दें, तमाम सारी चीज़ें और भी हमारी हैं नेचुरल फॉर्म में उसको देने की आदत डालें। ये नहीं कि हमने कह दिया आपसे कि माँ को दूध नहीं मिला बंद कर दो, नहीं, उसका फल दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फल खाते ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने माता ने आदत ही नहीं डाली ना। और घर का बना खाना कोशिश करें कि माता पिता दें। बच्चे अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो उनको एक टिफ़िन जो बना के दें, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ टिफ़िन बना के दें। ऐसा नहीं कि जो उसके स्वास्थ्य में उसमें एक फल भी रख दें, 1-2 पीस सलाद के भी रख दें। जिस तरीके से यानी 1 साल से 10 साल का ये बच्चों का जो जड़ होता है पूरी लाइफ का, इस जड़ को पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे रखें, इस जड़ को पूर्ण रूप से स्ट्रांग कैसे बनाएं, इसके सबसे बड़े डॉक्टर्स, इसके सबसे बड़े सहयोगी या इसके सबसे बड़े मददगार उनके माता पिता ही हैं। तो हमें हर माता पिता से अनुरोध है कि वो अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं, अपने बच्चे को जो है हर रूप से के रोगों से मुक्त रखें, और उनका बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। ये इन तीनों का विकास अगर आप बच्चे को 1 साल से 10 साल के बीच में दे देते हैं तो उसका संपूर्ण जीवन जो है पूर्ण रूप से सुख में बना रहेगा। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपके हाथ में, केवल आपको आगे कदम बढ़ाना है, केवल आपको इन चीज़ों को स्वयं से लेकर चलना है। सत्यमेव जयते।